देखो सत सिंह जी, आपने सही कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोग कमाए तो नेता को क्यों नहीं कमाते। जो नेताओं के साथ, जैसे अगर यहाँ सद्भाव यात्रा, चौधरी बीरेंद्र सिंह जो है वो केवल एक पॉलिटिकल नेता नहीं है, एक राजनेता नहीं है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिश्तेदार भी है, भाई लगते हैं रिश्ते में। ब्रजेंद्र सिंह जो है वो भतीजा लगता है। और वहाँ लोगों ने, यानी कि जो शामिल थे जो यात्री, जोर जोर से उन्होंने ब्रजेंद्र सिंह के नारे लगाए। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाहर जो कांग्रेस पार्टी में है, दूसरे कांग्रेस पार्टी के नेता ब्रजेंद्र सिंह के सपोर्ट में नारे लगाए। लोगों ने भी खूब मजे लिए हैं। तो कांग्रेस का जो ये कह रहे हैं कि इकट्ठा हो जाओ और बीजेपी से लड़ो, लेकिन आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है। जो सद्भाव यात्रा उन्होंने शुरुआत की और सभी विधानसभाओं में पहुंचे, 2800 किलोमीटर पैदल चलना कोई ये आम बात नहीं है। बहुत गर्मी भी थी, सर्दी का मौसम भी था पहले। और नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा के समापन को लेकर। रोहतक में 23 मई को समापन होता है। प्रदेश के कई बड़े नेता शामिल होते हैं, लेकिन रोहतक से न तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, न सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और न ही रोहतक जिले से कोई विधायक इस यात्रा में दिखाई देता है। ये वही यात्रा है जिसके गुरुग्राम पहुंचने पर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता विपक्ष राहुल गांधी खुद आए थे। उन्होंने भाग लिया था और ब्रजेंद्र सिंह का जो पूरी 90 की 90 विधानसभाओं में जो पद यात्रा कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई की थी। और जो मंच सजा था गुरुग्राम में, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे थे। लेकिन रोहतक में समापन हुआ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस यात्रा में न तो शामिल हुए, न समापन समारोह जहां पे किया गया वहां पे दिखाई दिए, ना कोई विधायक, ना कोई यहाँ के जिला अध्यक्ष, ना झज्जर से कोई विधायक इस सद्भाव यात्रा में था। ओपी जी, देखिए, जैसा कि कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी एक है, इसमें धड़े अलग हैं। तो ब्रजेंद्र सिंह वाले धड़े ने ये यात्रा की और रोहतक में उसका समापन किया। और उसमें साथ जुड़े राव नरेंद्र सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुरजेवाला साहब, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो राज्यसभा एमपी हैं, और इसके अलावा ना तो कांग्रेस के 5 एमपी हैं हरियाणा में, एक भी नहीं था। बाकी 37 विधायक हैं, उनमें से भी मुझे नहीं लगता कोई भी था। कुमारी शैलजा नहीं थी और भूपेंद्र हुड्डा एंड दीपेंद्र हुड्डा भी नहीं थे। अब आप ये मानिए कि इसको क्या कहा जाए, गुटबाजी का एक सीधा जीता जागता नमूना था। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात देखने वाली थी इस पद यात्रा में, जो राजीव चौक से शुरू हुई, जिसको दिल्ली बाईपास कहते हैं, और वो भिवानी स्टैंड तक गई, तो सभी के सभी 6 किलोमीटर से ज्यादा शायद बनता है, पैदल गए। और उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का निवास भी रास्ते में डी पार्क पर पड़ता है। और वहां लोगों ने, यानी कि जो शामिल थे जो यात्री, जोर जोर से उन्होंने ब्रजेंद्र सिंह के नारे लगाए। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाहर जो कांग्रेस पार्टी में है, दूसरे कांग्रेस पार्टी के नेता ब्रजेंद्र सिंह के सपोर्ट में नारे लगाए। लोगों ने भी खूब मजे लिए हैं। तो कांग्रेस का जो ये कह रहे हैं कि इकट्ठा हो जाओ और बीजेपी से लड़ो, लेकिन आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है। सत सिंह जी, ये राजनीति है और राजनीति में हमेशा ही एक नेता दूसरे नेता को काटने का प्रयास करते हैं। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले भी आप देखोगे राजनीति में कि बड़े बड़े नेताओं ने एक दूसरे नेता को, अपनी ही पार्टी के नेताओं को किनारे करने का प्रयास किया है। तो ये जो ब्रजेंद्र सिंह जो उभरते हुए राजनीति में इनका जैसे नाम अब सामने आया है, बीजेपी में चले गए थे चौधरी बीरेंद्र सिंह, वहां पे केंद्रीय मंत्री थे। भाजपा से ही ब्रजेंद्र सिंह हिसार से सांसद बने और फिर उन्होंने रिजाइन दे के, पार्टी से इस्तीफा देके कांग्रेस में शामिल हुए। और फिर उन्होंने हरियाणा में 2024 का जो इलेक्शन था, हिसार से लोकसभा का टिकट मांगा, नहीं मिला, जेपी को मिला जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास है। विधानसभा चुनाव हुए तो ब्रजेंद्र सिंह ने फिर उचाना से चुनाव लड़ा, वहां जीत नहीं पाए।
मामूली से वोटों से चुनाव हार गए। इसके बाद जो सद्भाव यात्रा उन्होंने शुरुआत की और सभी विधानसभाओं में पहुंचे। 2800 किलोमीटर पैदल चलना कोई ये आम बात नहीं है। बहुत गर्मी भी थी, सर्दी का मौसम भी था पहले। और अब ये जो समापन हुआ ये रोहतक में ही क्यों किया गया, इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो रोहतक में है, उनका यहाँ पे गढ़ कहा जाता है। और ब्रजेंद्र सिंह जो है वो दीनबंधु सर छोटू राम के परिवार से आते हैं। उनके नाती जो उनके पिताजी हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमर खा, और रोहतक में ही उनका पढ़ाई लिखाई हुई है बीरेंद्र सिंह की। यहीं पे उन्होंने राजनीति के गुर सीखे हैं। हालांकि उनका जो विधानसभा जो चुनाव लड़ने का है वो उच्चाना रहा है और जींद जिले से ही उनकी राजनीति हुई है, लेकिन दीनबंधु चौधरी छोटू राम की नीली कोठी रोहतक में ही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो मकान है वो मॉडल टाउन में है, डी पार्क पे। और छोटू राम चौक से थोड़ा सा आगे आप जाओगे तो वहां पे नीली कोठी है जो दीनबंधु चौधरी छोटू राम की है। तो राजनीतिक अगर हम बात करें तो दोनों ही नेता, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो चाहे बीरेंद्र सिंह हो, दोनों ही रोहतक से संबंध रखते हैं। दोनों ही परिवारों की राजनीतिक जो लेगेसी है वो रोहतक से ही है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार भी चौथी पांचवी पीढ़ी अब राजनीति में है और उधर से बीरेंद्र सिंह की। पप्पू जी, एक बात को समझना चाहिए, 2014 में कांग्रेस पार्टी इंडिया से गई, हरियाणा से गई। 2024 का लास्ट विधानसभा चुनाव हुआ है। ये जो 10 साल थे, इस 10 साल में हरियाणा के अंदर कांग्रेस के नाम पर अगर कोई विपक्ष था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। नेता प्रतिपक्ष भी हैं अभी, विपक्ष के नेता भी हैं अभी। और लेकिन उस समय चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए थे। तो यानी कि 10 साल कांग्रेस पार्टी को जिसने जिंदा रखा उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3 बार चुनाव हारने के बाद भी भीड़ जुटाने के मामले में सबसे आगे हैं। और बीजेपी हो, इनेलो हो, इवन गुटबाजी हो, सब हुड्डा साहब को टारगेट करते हैं। कोई डायरेक्ट करता है, कोई इनडायरेक्ट करता है। इसका मतलब इस बंदे में कोई तो दम है। और वो दम क्या है कि जब ये 10 साल मुख्यमंत्री थे, इन्होंने लोगों के खूब तो काम किए, खूब मोबिलाइज किया। इनका नेचर भी हुड्डा साहब का सबको खुश करने का नेचर है। चौधरी बीरेंद्र सिंह इनसे पुराने उम्र में 4 साल शायद बड़े हैं, 1.5 साल या 4 साल जो भी है, मतलब कुछ बड़े हैं, 6 साल 1.5 साल ही बड़े हों। और इन जितने ही पुराने नेता हैं राजीव गांधी के खासम खास हुआ करते थे। लेकिन जो पकड़ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है, चूंकि वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, बीरेंद्र सिंह की लोगों में वो पकड़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि 10 साल का जो टाइम मिला मुख्यमंत्री बनने का, उसमें खूब तो उन्होंने मोबिलाइज किया और मतलब एक तरह से जमीन उन्होंने लोग कमाए। बीरेंद्र सिंह ने उतने लोग नहीं कमाए जितने लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमाए। उसका कारण 10 साल का टेन्योर भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा अभी 2 बार तो बड़े मंत्री बने हैं बीरेंद्र सिंह। लेकिन जींद इलाके से संबंध रखते हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, तो जींद इलाके में भी उचाना से ये 1 सीट हार गए। अभी जहां आप बैठे हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह यहाँ इंटरव्यू देके गए हैं, तो बीरेंद्र सिंह से मैंने यही सवाल पूछा, तो उनका तो ये कहना था कि भाई मेरे कारण बीजेपी हरियाणा में आई है, मैं आया तो साथ में बीजेपी आ पाई, नहीं तो बीजेपी के पल्ले तो कुछ भी नहीं था। और दूसरी तरफ वो अपने ही घर की, जहां से खुद वो चुनाव लड़ते हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है, उनके बेटे भी चुनाव हार गए। तो कहने का मतलब राजनीतिक हैसियत जो है ना, वो हुड्डा साहब से कंपेयर करें तो बड़ा फर्क है। सत सिंह जी वो कहते हैं राजनीति ना सूत कसूत की होती है। बीरेंद्र सिंह को कभी मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं मिला। राजीव गांधी के बहुत खासम खास होते थे, लेकिन आप ये देखोगे कि बीरेंद्र सिंह जो है कांग्रेस पार्टी में नेता बनाने वाले नेता है। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, उन्होंने बहुत सारे नेता बनाए हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री बनाए हैं। वो एमपी के, एचपी के, यूपी के, पता नहीं कितने बड़े बड़े राज्यों के प्रभारी रहे हैं। 40 साल उन्होंने राजनीति की। सोनिया गांधी के बिल्कुल। तो उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को स्टेट में मुख्यमंत्री बनाया तो है, लेकिन कभी खुद मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। यही कारण है कि लोग जो है ना, जो आज जैसा भी आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमाया है,
वही लोग कमाने की बात कर रहा हूं मैं, कि लोग कमाए हैं। लोग जो है ना राज के साथ चलते हैं, ताकत के साथ चलते हैं, पावर के साथ चलते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री बने तो 10 साल का जो टाइम मिला वो भी खुले तौर पे काम करने की छूट उनकी थी, क्योंकि सेंटर में भी यूपीए की गवर्नमेंट थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बैठे थे, जितने बड़े बड़े मंत्री सेंटर में थे वो सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बहुत उनके साथ निजी संबंध रहे हैं। तो हरियाणा में जितने भी काम वो लेके आए, जो भी प्रस्ताव सेंटर को भेजा, वो फटाफट पास हो गया। तो वो जो 10 साल है ना, वही आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिंदा रखे हुए हैं। 10 साल जो मुख्यमंत्री रहे, लोगों के काम भी करवाए, निजी काम भी करवाए और सार्वजनिक काम भी करवाए। लेकिन आप इस बात को भी अब बोल रहे हैं कि जो 2019 में और 2024 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, तो उसका जिम्मेदार भी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानते हैं अब ना। यहाँ पर मानते इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं है, कांग्रेस पार्टी में और भी नेता है। मलाई के नाम पर सभी को चाहिए सीएम की कुर्सी, लेकिन उनको बदले में योगदान क्या था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा 37 विधायक अपने दम पे लिए, 37 ना 32 मान लो आप, 4-5 इधर उधर के। बाकी नेताओं का क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या सिर्फ वो अकेले नेता है? ठीक है, मुख्यमंत्री की चाह में भूपेंद्र हुड्डा भी थे और कुमारी शैलजा भी थी, रणदीप सुरजेवाला भी थे, बीरेंद्र सिंह भी थे, लेकिन उनका योगदान क्या है? कितने विधायक आज, अगर इतना ही था, दम था, तो विधायक क्यों नहीं आज उनके साथ? इसका मतलब एक व्यक्ति ने पावर तक पहुंचाने में, 40 सीट तक पहुंचाने में अपना योगदान 37 में से अगर हम 32-33 मान लें, 2-4 इधर उधर भी मान लें, तो बाकी का योगदान क्या है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? उनकी तो एक ही जो कंट्रीब्यूशन हमें दिखा, वो कंट्रीब्यूशन ये दिखा कि लड़ाई झगड़ा करने में, माहौल खराब करने में, ऊट पटांग स्टेटमेंट देने में। कुलदीप शर्मा जी भी आए हुए थे, जो ये पद यात्रा जिस दिन 23 तारीख को खत्म हुई थी, तो कुलदीप शर्मा के बेटे का शायद एक वो बयान था कि तुम सारे वर्करों को 200-200 नौकरी बांटाएंगी और हम खूब बांटेंगे, इस तरह से उस तरह से। कुलदीप शर्मा का आपने जिक्र किया, तो कुलदीप शर्मा तो जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो कुलदीप शर्मा के हाथ में पूरी पावर थी, पूरी ताकत थी और मनमाने तरीके से सरकार में काम करवाते थे, जो चाहते थे वो करवाते थे। अब सरकार में नहीं है, लोग तो नहीं कमाए ना। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको खराब लगने नहीं, लगे लोग हैं। नहीं कमाए ना, मैं कह रहा हूँ ठीक है, वो बाकी तो सब कमाया, लेकिन लोग नहीं कमाए ना। यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा औरों से अलग इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने लोग कमाए। ठीक है, बाकी जो भी उनका टेन्योर रहा, सेकंड टेन्योर ज्यादा कंट्रोवर्शियल, पहला टेन्योर तो बहुत ही अच्छा था। क्रिमिनल्स को तो ये कह दिया था या तो भाई तुम बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, और उन्होंने करके भी दिखाया, एक के बाद एक एनकाउंटर करके दिखाया। आज वैसे ही नहीं बीजेपी, नेलो, जेजेपी और ये बाकी जो उनके गुटबाजी, वैसे ही ना हुड्डा का नाम लेते। कुछ तो बंदे ने काम करवाया है, लोग कमाए हैं। आज भी इतनी फैन फॉलोइंग, बीजेपी को तीसरा टेन्योर होगा, इतनी भीड़ आज भी वो इकट्ठा करके दिखा दे। तीसरी बार सरकार में है, लेकिन अभी भी पॉपुलर गवर्नमेंट बीजेपी के नहीं है। इसका मतलब कोई तो फर्क होगा ना। मुख्यमंत्री तो बीजेपी से भी तो बने ना, खट्टर साहब हैं। खट्टर साहब के बहुत सारे हैं, आदमी हैं, उन्होंने कमाया है, लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में, मास पॉपुलैरिटी के मामले में खट्टर हालांकि अब तो काफी बड़े नेता बन गए हैं, लेकिन अभी भी वो मास पॉपुलैरिटी नहीं जो कभी देवीलाल की हुआ करती थी। देखो सत सिंह जी, आपने सही कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोग कमाए, तो नेता को क्यों नहीं कमाते? जो नेताओं के साथ, जैसे अगर यहाँ सद्भाव यात्रा, चौधरी बीरेंद्र सिंह जो है वो केवल एक पॉलिटिकल नेता नहीं है, एक राजनेता नहीं है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिश्तेदार भी है, भाई लगते हैं रिश्ते में। ब्रजेंद्र सिंह जो है वो भतीजा लगता है। तो आप अगर वो रोहतक में आए हैं, रोहतक में आके अगर वो खुद नहीं आए तो उनके कोई विधायक है, उनके परिवार का कोई बंदा है, अगर वो अपने घर पे उनको चाय पे इनवाइट कर लेते, या वहां पे जहाँ पे जनसभा थी वहां कोई उनके प्रतिनिधि के तौर पे कोई चला जाता, तो इससे क्या था, एक मैसेज कांग्रेस पार्टी में जाता कि भाई सद्भाव यात्रा जो बीरेंद्र सिंह ने या ब्रजेंद्र सिंह ने निकाली है, उन्होंने काफी हद तक कांग्रेस के नेताओं को एक मंच पे लाने का प्रयास किया है। क्योंकि कुलदीप शर्मा समापन समारोह में थे, प्रदेश अध्यक्ष वहां पे थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी वहां पे पहुंचे थे, और भी कई नेता वहां आए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से
एक भी नेता, इवन कि यहाँ का जो जिला अध्यक्ष है शहरी और ग्रामीण, वो भी वहाँ पे नहीं पहुंचे। यहाँ के लोकल विधायक भारत भूषण बत्रा नहीं आए, महम 24C से विधायक बलराम डांगी वहां पे नजर नहीं आए, शकुंतला खटक नहीं दिखाई दी, झज्जर कोई दूर नहीं है, गीता भूकल वहां पे नहीं थी, कुलदीप वत्स वहां पे नहीं थे, रघुवीर सिंह काद्यान वहां पे नहीं थे, जबकि रघुवीर सिंह काद्यान रोहतक में ही रहते हैं, शकुंतला खटक रोहतक में रहती है। तो आप ये देखिए, और उस दिन तो बाई चांस भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शाम को, उनका शेड्यूल था, रोहतक में आना था, आने का प्रोग्राम था, सारे विधायक यहीं रोहतक ही थे, रिठाल गांव में गए फिर वो अगले दिन। तो अब ये देखिए, लेकिन आना नहीं था ना। जहां तक आपकी बात है ना कि उनको आना चाहिए था, सर ये राजनीति है। आप एक तरह से जिस कुर्सी पर, जिस पर वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को देखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि उस पे वो ब्रजेंद्र सिंह को बैठा दे, क्यों भाई? नहीं, राजनीति में देखो, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो वहां पे संगठन में डिसिप्लिन है, वहां पे ना चाहते हुए भी नेता जो है एक मंच पे विराजमान होते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, पीछे से बेशक जो छुरा घोंपते हो एक दूसरे के बातों का, लेकिन देखिए मंच पे फाइटिंग हर पार्टी में है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, सभी पार्टी। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि बीजेपी में अभी डिसिप्लिन इसलिए कि वहां चार दीवारी से बातें बाहर नहीं आती, क्योंकि अभी ताकत है उनके पास, नेताओं के अंदर अपना वो है, वो उनको बांध के रखते हैं। नहीं तो वही तो सर कल तक कांग्रेस में थे, वही तो आज बीजेपी में, बीजेपी के पास अपने तो वही चार बंदे ही हैं। तो ये जो सभी नेता कांग्रेस के एक मंच पे आने लग रहे हैं, वो एकजुट होने लग रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो एंटी जो ग्रुप है। तो आने वाला जो समय है वो आपकी बात मान ली कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा में वो कॉम्पिटेंसी है, वो महारत हासिल है कि वो सब लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन जो ये इन्होंने दूरियां बनाई यात्रा से, जो सभी नेता एकजुट हैं, तो क्या आने वाला जो समय है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए मुश्किलें पैदा नहीं करेगा? आप मुझे बताओ, आपने कहा कि भूपेंद्र दीपेंद्र ने दोनों ने दूरी बनाई, मुझे ही बताओ, जब उचाना में चुनाव था तो भूपेंद्र दीपेंद्र वहां गए, ब्रजेंद्र सिंह के लिए वोट मांगी, जब उनको वाकई में जरूरत थी, जब कांग्रेस पार्टी के विधायक जिताने की जरूरत थी, तो दोनों गए ना, दोनों ने ब्रजेंद्र सिंह के लिए माना, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोनों ने बिल्कुल आप खुले मन से और खुल करके उनके लिए कैंपेनिंग की। अब ये यात्रा में नहीं आए आना चाहिए था, एक अलग बात है। मुझे लगता है जब उनको वाकई में जरूरत थी तब तो पहुंचे ना। तो बीरेंद्र सिंह ने और ब्रजेंद्र सिंह ने जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की, तो दोनों बाबू बेटा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पे गए, बिल्कुल गए, आस्था प्रकट की ना कि भाई हाँ हम साथ हैं और आप लोगों के साथ मिलके ही चलेंगे। फिर चले तो नहीं। और आप ये बताइए, क्या जब आपने बीरेंद्र सिंह से पूछा या ब्रजेंद्र सिंह ने, मीडिया के लोगों ने जब उनसे पूछा कि भाई क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने इनवाइट किया था, तो उन्होंने कहा कि चिट्ठी दिखाऊं क्या। सभी नेताओं को इनवाइट किया था। तो उनकी तरफ से तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बुलाया नहीं या उन्होंने इनवाइट नहीं किया या सम्मान देने का प्रयास नहीं किया। ओपी जी, आप मुझे निमंत्रण दे सकते हो, आना ना आना तो मेरे ऊपर है ना, आप तो निमंत्रण ही दे सकते हो ना। तो ब्रजेंद्र सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निमंत्रण दिया, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को निमंत्रण दिया। अब अगर वो नहीं आए तो इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और। ये सब राजनीति के जो स्पेस है ना, उस स्पेस की लड़ाई है। आप ये बताइए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ज्यादा कामयाब रहे, बीरेंद्र सिंह उतने कामयाब नहीं रहे, जबकि समकक्ष दोनों साथ साथ के नेता हैं, वही एक्सपीरियंस है। बल्कि बीरेंद्र सिंह का शायद ज्यादा वाइड संगठन में ज्यादा रहा थी पहले। अब ब्रजेंद्र और दीपेंद्र की बात है। ब्रजेंद्र सिंह एक्स MP हैं, एक्स IAS ऑफिसर हैं, IQ के मामले में, पर्सनालिटी के मामले, मीडिया फेसिंग के मामले में, मैच्योरिटी के मामले में जो उनके अंदर परिपक्वता है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी 5 बार शायद MP रहे हैं और खूब पॉपुलर नेता है, इनकी अपनी न्यारी क्वालिटी है। अब क्यों नहीं आए इसके पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेटर जानते हैं। उनको लगता है हो सकता है ब्रजेंद्र सिंह कल को दीपेंद्र के लिए थ्रेट ना हो जाए।
और अपने इलाके में क्यों उनको स्पेस दें, पॉलिटिकल स्पेस दें? तो वही बात होगी ना सिंह जी, ये कोई अपना इलाका और दूसरों का इलाका कुछ नहीं राजनीतिक है। बात हो रही है सर। ये जो चीज है, मुझे लगता है जाटों की राजनीति दोनों ही नेता करना चाहते हैं, और जाटों को साधने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते कि जाट खिसक के बृजेंद्र सिंह के साथ जाए, और बृजेंद्र सिंह चाहते हैं कि जाट जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खिसक के मेरी तरफ आ जाए। मैन जो लड़ाई है वो जाटों को लेके लड़ाई है, लड़ाई वही है। और यहाँ पे जाटों की राजनीति को लेके ही ये खींचतान चली हुई है। यहीं पे आप देखोगे अभय सिंह चौटाला जो है वो उनका रोहतक पे टारगेट है, दुष्यंत चौटाला का रोहतक पे टारगेट है, बृजेंद्र सिंह का रोहतक पे टारगेट है, और भारतीय जनता पार्टी ने रोहतक में पूरी ताकत ही झोंक दी है। आप देखोगे सीएम के सबसे ज्यादा जो दौरे हैं वो रोहतक में होते हैं। नगर पालिका सापला का चुनाव था, छोटा सा चुनाव था, 15,000 वोट थी वहां पे, मुख्यमंत्री वहां पे जनसभा करते हैं। तो ये जो रोहतक को घेरने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गढ़ मानते हैं, उसको तोड़ने के लिए चारों तरफ से जो है ना प्रयास किए जा रहे हैं। अब वो कितने सफल हो पाते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या इन नेताओं को सफल होने देंगे या नहीं होने देंगे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी विरासत छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, वो आगे का समय कोई गड़बड़ नहीं है। सिंपल सी बात है, रोहतक के जाटों का मन बदल रहा है, साफ सी बात है। ट्राई कर लिया है, 3 बार ट्राई कर लिया है, नहीं सरकार बना पाए, कितना इंतजार करें। साफ सी बात, हम तो जमीन से जुड़े हुए आदमी और हमारे सामने ना कोई चिकनी चुपड़ी बात करता है, अपना दिल खोल के बात करते हैं। हरियाणा में जाटों का मन बदल रहा है, जो कल तक हुड्डा साहब के पीछे थे आज वो अपना मन बदल रहे हैं, एक मौके की तलाश में है। कद उतरा कूद जाए कोई फर्क नहीं, किसी को कोई नहीं बदलता। तो साथियों, आज का जो हमारा पॉडकास्ट था, बृजेंद्र सिंह का जो रोहतक में शक्ति प्रदर्शन था, उनका जो 2800 किलोमीटर की यात्रा, 90 विधानसभाओं की जो यात्रा पूर्ण हुई है, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा नदारद रहे, उस पे हमने अपना दृष्टिकोण आपके सामने रखा है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट आप करके बताएं। और अपने ओपी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।